हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन होता क्या है, ये जानने से पहले हमारा जानना जरूरी है कि पोलारीमीटर क्या होता है, पोलारीमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। ये सब जानने से पहले हम पढ़ेंगे कि पोलारीमीटर होता क्या है। पोलारीमीटर एक इस टाइप का एक होता है जिसमें यहाँ से हम एक लाइट देते हैं उस पोलारीमीटर में, उसमें एक निकोल प्रिज्म लगा होता है। ये जो हमारी लाइट है ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट होती है। यहाँ पे हमने सोडियम लाइट लिया है यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम लाइट विच वाइब्रेट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मतलब ये जो हमारी सोडियम लाइट है ये अभी पोलराइज्ड नहीं है, ये अनपोलराइज्ड है। तो अनपोलराइज्ड सोडियम लाइट जो है वो हर जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं उन सभी डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करती है। तो हमारा जो पोलारीमीटर होता है वो क्या करता है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है उसको वो पोलराइज्ड करता है। तो ये हमारी जो सोडियम लाइट है जो कि अनपोलराइज्ड है उसको पोलराइज करने के लिए हम जब पोलारीमीटर में सोडियम लाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम एक यूज़ करते हैं निकोल प्रिज्म, जो कि एज अ पोलराइज़र यूज़ किया जाता है। निकोल प्रिज्म क्या करता है, जो हमारी सोडियम लाइट है जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है उसको ये केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाली लाइट में बदल देता है, मतलब उसे ये पोलराइज्ड कर देता है। जैसे यहाँ लिखा है पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेट इन ओनली वन डायरेक्शन। ये जो हमारी पोलराइज्ड लाइट है जो कि इससे पास होकर के आई है निकोल प्रिज्म से, जो कि पोलराइज़र है, तो ये हमारी लाइट जो है वो पोलराइज्ड हो गई है, मतलब ये केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सैम्पल ट्यूब होता है जिसमें हम वाटर सोल्यूशन भी ले सकते हैं, शुगर सोल्यूशन भी लेते हैं और भी कई सोल्यूशन ले सकते हैं। जनरली हम शुगर सोल्यूशन लेते हैं। तो इस सैम्पल ट्यूब में हम शुगर सोल्यूशन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो हमारा ये पूरा है एंगल ऑफ रोटेशन पढ़ने में, उसमें जो हमारी कंसंट्रेशन है वो उस पर डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन मतलब कि ये सैंपल में जो हम रखेंगे, सैंपल हमारा होगा, सोल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन पर। उसके बाद हम फिर से एक और निकोल प्रिज्म लगाते हैं जो कि एक एनालाइज़र की तरह यूज़ करते हैं, जिस पे एक हमारा ये स्केल बना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है द निकोल प्रिज्म जो कि एनालाइज़र है इज़ फिटेड विद अ स्केल विच इज़ रोटेटेड। इसे हम रोटेट करते हैं और हम फाइंड करते हैं कि कितने एंगल पे हमारी जो अनपोलराइज्ड लाइट थी उसको पोलराइज्ड किया गया है, कितने एंगल पे, और उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन की जनरल जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी कि ऑप्टिकल रोटेशन is a phenomenon wherein light vibrates only one fixed direction। मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, मतलब वो कैसी लाइट हो गई है, हमारी पोलराइज्ड लाइट हो गई है। पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन, किसी एक सॉल्यूशन से हम उसे पास करते हैं, एंड रोटेट्स, और वो रोटेट होती है एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे इट टिल, ये जो सब कुछ हो रहा है रोटेट कर रही है वो जिस पॉइंट पे होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो ये पूरा प्रोसेस है इसमें जो पोलराइज़र है और एनालाइज़र है इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। जैसे यहाँ पे ये देखिए ऐसे लाइनिंग खींची है ना, ये मतलब इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो हमें यहाँ पे ब्राइटनेस मिलता है, ये होता है हमारा ब्राइटनेस के लिए। यहाँ पे इस टाइप से अगर हम अरेंज करते हैं पोलारीमीटर को तो हमें यहाँ पे ब्राइटनेस मिलती है। ठीक, अगर यही हम करेंगे पोलराइज़र तो ऐसा ही रहने दें। अगर हम एनालाइज़र को इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, जैसे ये इधर से है, अगर हम इसको इधर से कर दें तो ये एनालाइज़र और पोलराइज़र अपोजिट साइड में हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको डार्कनेस मिल जाएगी। आपको ये सब जानकर कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।